अपना कबाड़ का काम कर ले। वो पहले कहा था मेरे तो ये राजनीति ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। ओ यार वो करोड़ों का नुकसान कर दे, हमारी वह भारतीय जी लोगों की सेवा कर ले। ऐसा सेक्रेटरी है यहाँ के कुछ नेता, यहाँ का पूर्व प्रधान इसकी बदली करवाने में जुटे हुए हैं। जो सेक्रेटरी ने ना मैं झूठे बिल पास करा दे, ये पढ़ा लिखा सेक्रेटरी आ रहा है, ये झूठे बिल पास नहीं करता। हाँ, एक तरफा हो रहा है फिलहाल, तो ऐसा ही काम होगा तो बढ़िया होगा, रोड क्लियर हो जाएगा, साधना की सुविधा हो जाएगी। हम तैयार हैं, कोई भी कोसवा भी दुकानदार आड़ा मना नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, महम नगर पालिका के अंदर जो सेक्रेटरी आए हुए हैं, बड़े ही ईमानदार और कर्मठ, अपने काम को लेके बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है, शहर के अंदर जितने भी अतिक्रमण हैं, अवैध कब्जे, उनको लेकर सेक्रेटरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिस तरह से अपनी कार्रवाई को असली अमली जामा पहनाने का काम किया है और कर भी रहे हैं, और जो ये चाहते हैं कि अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, और सेक्रेटरी साहब को हम धन्यवाद भी करते हैं। तो इसी बीच में भिवानी स्टैंड के ऊपर जो है क्रेन के द्वारा जिस तरह से अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया गया है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि सोमवार तक का टाइम नगर पालिका ने दिया है, तो फिर से वो दौरा करेंगे। तो बीच में कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया है कि राजनीतिक रूप से सेक्रेटरी जो है ईमानदार है, तो उनके ऊपर प्रेशराइज करने के लिए कहीं ना कहीं दबाव भी बनाया जा रहा है। और किस तरह से क्या कुछ है, शहर के जो मौजूद लोग हैं और एक्टिव रहते हैं बीजेपी के, आप कैमरे के अंदर देख भी रहे हैं, अजीत अहलावत जो है वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सतबीर बरहान और अनिल जी। तो अब इनसे बात कर लेते हैं। अजीत जी, जिस तरह से शहर के अंदर सेक्रेटरी साहब ने जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए, अवैध कब्जों को हटाने के लिए जो रुख अपनाया है, क्या मानते हैं आप, कितना सही है और ऐसे ही चलता रहना चाहिए? आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि शहर के अंदर अतिक्रमणों को लेकर लोग अब पीछे भी हटने लगे हैं और अतिक्रमण हटाने में लोग सहयोग भी कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब का। देखिए, अतिक्रमण महम समेत और हरियाणा प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। आपको याद होगा कि जो हमारा आज़ाद चौक था, कभी इसमें बहुत स्पेस था, बहुत लंबा चौड़ा ये होता था, और हमारा जो मेन बाज़ार था इसमें से बसें निकलती थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि पुराना बस स्टैंड से हम बाइक निकाल सकते। ये सब अतिक्रमण की वजह से है। और जो नपा सचिव हैं वो ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं महम शहर के लोगों से, व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि वो प्रशासन का सहयोग करें और स्वयं आगे आकर के अपने जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवाएं। तो अजीत जी, एक आप वरिष्ठ नेता है और काफ़ी सालों से एक्टिव है, जो ये अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका के सेक्रेटरी ने एक अच्छी पहल शुरू की। इससे पहले ये हमारी नॉलेज में कभी देखने में नहीं आया कि इस तरह से कार्रवाई किसी ने की हो। क्या रुकावट आ रही है कि पहले ऐसा काम नहीं हुआ और अब जब करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में इस तरह से बाधाएं भी आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो जनहित की कई समस्याएं हैं उनको सुलझाने का लगातार प्रयास करती रहती है, और उसी कड़ी में ये अतिक्रमण हटाने का एक प्रयास है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार अशोक यादव जी DC माननीय DC साहब थे, उन्होंने अपने मेन बाज़ार में अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था। तो कोई अपने व्यापारी भाई थे, उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो उनको वापस लौटना पड़ा था। तो वरना आज ये जो अपना मेन बाज़ार है ये बड़ा खुला और लंबा चौड़ा होता। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत नपा सचिव एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और हम सबको भी उनका साथ देना चाहिए, व्यापारियों को साथ देना चाहिए, क्योंकि जो दुकानें पुराना बस स्टैंड पे, मेन बाज़ार में और पूरे महम शहर में अब हम बाइक नहीं निकाल सकते। जहाँ से कभी बसें निकलती थी अब वहाँ बाइक निकाल सकते। आप सोच सकते हैं कि अतिक्रमण किस हद तक अतिक्रमण महम शहर में हो चुका है। तो अजीत अहलावत जी ने अपनी बात रखी और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि उनको भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईमानदार वो सेक्रेटरी आए हुए हैं। तो सतबीर जी भी हमारे साथ हैं। तो सतबीर जी, अब जो है सेक्रेटरी के काम से आप कितना खुश हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं तो भाई साहब 7.5 साल हो गया हमारी सरकार ने, पहले भी सेक्रेटरी आए हैं, इससे ईमानदार सेक्रेटरी नहीं आया। मैं व्यक्तिगत से जानता नहीं, जो आम जनहित के लोग हैं मैनू कहते हैं कि इससे बढ़िया सेक्रेटरी नहीं। ये भाई जनहित के काम करता है, इसकी किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। बरसात होती है तो आम आदमी परेशान होता है,
और जो ये नाले नहीं हटे हुए हैं मिट्टी से, और जो भी है अगर मेरी दुकान है नाले के ऊपर बनी है तो भाई सेक्रेटरी का हमने सहयोग देना चाहिए और उसके लिए हमने मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ के भी करनी चाहिए। और मैं जो जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ भाई, ऐसा सेक्रेटरी है यहाँ के कुछ नेता, यहाँ का पूर्व प्रधान इसकी बदली करवाने में जुटे हुए हैं। जो पहले सेक्रेटरी ने ना मैं झूठे बिल पास करा दे, ये पढ़ा लिखा सेक्रेटरी आ रहा है, ये झूठे बिल पास नहीं करता, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ इसकी बदली पे क्यों आंगा लगा रहे हैं। पहले भी सेक्रेटरी थे, अब भी सेक्रेटरी है, इसकी मदद करनी चाहिए, जनहित के काम करवाने चाहिए। तो ये बदली का भी इनका चल रहा है कुछ की बदली करवाना। भाई साहब है 4 बार चंडीगढ़ जा लिए, नुगा इसकी बदली कर दो, क्यों कर दो, ईमानदार है नू। पहले वाले सेक्रेटरी थे, मकानों 21 था, मैं RTA लगा रखे, प्रूफों के साथ बोलूँगा, एक आदमी को तो 2 बार केस दे रखे 2.5 लाख। जो गरीब आदमी है ना उनको नहीं मिल रही। इस नगर पालिका में इतनी ठगाठोरी हुई है, पूछो नहीं, झूठी NOC दे गए, रजिस्ट्री हो रही है। मैंने यहाँ सीम फलैंग से आते वह भी भेजे थे और उन तभी जांच वे भी दबाई गई है। तो ईमानदार जो सेक्रेटरी है ये काफ़ी आप भी बता रहे हैं, अगर इस तरफ से कोई मान लो इनकी बदली होने के चांसेस हो जाते हैं तो आप बीजेपी में एक्टिव है, नेताजी भी हमारे साथ बैठे हुए, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? इसकी बदली हुई तो प्रदर्शन भी कराएंगे भाई, नगर पालिका का ताला भी लावांगे। ठीक है, हमने चुनाव लड़ा था, 18.5 से पर्ची दे रखी शहर ने, 18.5 से को नहीं, 18,500 है। हमारी जिम्मेवारी है, हमने पूर्व चेयरमैन जो भारतीय बनी है ना, ये भी हमारे घर की सदस्य है, हमने किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उसने एक और गाइडलाइन दी है, किसी कागज में 11 से 1 बजे तक सुनूंगी, अरे उसकी जिम्मेवारी है 9 बजे से 5 बजे तक। और सरकार ने महिला को दिया है मौका, ना कि पूर्व चेयरमैन को। पूर्व चेयरमैन वहाँ जाकर मीटिंग लेता, इसकी भी मैं लिखत DC साहब को भी दूंगा, SDM को भी दूंगा और सेक्रेटरी को भी दूंगा। अगर फिर भी वहीं पाया तो हम ताला लगाने का काम कराएंगे, प्रदर्शन कराएंगे। भारती जी है, हमारे घर की है। वैसे बड़ा भाई हमारा फतेह सिंह, वो भी उससे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हमने। उसने अपना भाई अपना कबाड़ का काम कर ले, वो पहले कहा था मेरे तो ये राजनीति ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। ओ यार वो करोड़ों का नुकसान कर दे, हमारी वह भारती जी है, लोगों की सेवा कर ले, ये किसी में नहीं लगे। मनोहर लाल मोदी जी भी 6 घंटे सो है, अरे भाई 11 और 1 बजे थी बैठे। मैंने तो यह बात अच्छी नहीं ली, 9 बजे आओ। बसंत लाल जी हैं, पार्षद बने भाई, उप प्रधान बने, 9 बजे बैठे और 5 बजे थी वहाँ लोगों के काम भी करता है, आए जाए ना चाय पानी भी पिलाता है। भारती जी से भी, और भाई वो पूर्व चेयरमैन ने वो तो बिजनेस कर ले, वो भारती जी से जनहित के कामों में उसने आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, लोगों के काम कराने चाहिए। तो दोस्तों बड़ी ही अच्छी बात सस्तीवीर जी ने कही है कि जो काम है भारती जी का वो 11 से 2 कोई टाइमिंग नहीं है, और ऊपर प्रधान जी है जो 9 बजे बैठते हैं और 5 बजे तक छुट्टी करते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात रखी है कि ऑफिशियली रूप से भारती जी को ही वहाँ पे रहना चाहिए। जो फतेह सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं कि पूर्व प्रधान है, उनको इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। काम के लिए भाई जनता ने सहयोग देना चाहिए। एक बार त्याग करना पड़ता है, ये नाले की सफाई होगी हमारा ही काम होगा, बरसात होगी पानी दे देना बिदरों में चला जाएगा। भाई शहर की भी बढ़ाई है, कोई बाहर का हो तो उन्होंने देखा भाई बहुत अच्छा शहर है, एक बार तो त्याग करने का हमारा हक है। तो अनिल जी कि पहले भी इन्होंने कहा कि इस तरह से अवैध कब्जे जो अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए यदि कोई ऐसी बात होती है मैं सबसे पहले पहल करूँगा। तो अनिल जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब सबसे पहले तो मैं अपनी बता सकूं, मैं अपना नाले के ऊपर पैड़ी लगाई हुई, मैंने अपने मकान की 4-5 फुट का एरिया है, वो मैं खुद अपना आप तोड़वा के अपनी नाले को खाली करूँगा। अगर सेक्रेटरी साहब खुद तोड़े तो वो तोड़ सके, नहीं तो मन्ना तो तोड़ना ही है। तो आप पूरी तरह से मतलब सेक्रेटरी साहब को सहयोग करने के लिए तैयार हैं? बस सहयोग कराएंगे जब भी शहर को शहर दिखेगा। अब ये शहर है, बरसात 10 मिनट बारिश में GT रोड का ये हाल हो जाए जैसे को नदी आएगी, गोड्डा पानी हो जाता है हमारे मेरे घर के सामने ही। तो अगर आप भी मानते हैं कि आपने भी अतिक्रमण जो अवैध कब्जा किया हुआ पैड़ी के रूप में जो बता रहे हैं? आप बताने लग रहे हैं, मैंने तो खुद किया हुआ है और उसको तोड़ूंगा। इसको देखते हुए मेरा देख कर और भी भाई को तोड़ ले और अपना ठीक कर ले। अगर इन नाले में 5-5 फुट माटी गाद भरी पड़ी है, घर में छीलन इन तावे है, नुकसान ही। अगर इनकी साफ़ सफाई होगी तो ना सड़क पर पानी होगा और साफ़ सफाई रहेगी, आधी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। ये बीमारी नाले के अंदर तो सटती हुई, गैस तो इन मद लगड़े है, पानी इन मजानदा नहीं, फ़ायदा क्या है। और भाई सेक्रेटरी साहब ठीक नहीं इतना काम करे हैं। रही आप बताओ बदली होने कब है, जो अच्छा काम करेगा वो डरिया करता नहीं, चाहे बदली हो। इसने सेक्रेटरी रहना है, यहाँ नहीं तो और कहीं रहना है। ये शहर का दुर्भाग्य होगा जब इसकी बदली हो तो इसको सुधार जाएगा, इसकी बदली होगी तो अगला शहर ने सुधारेगा भाई।
शहर न देखना है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब जो हमने बात की उनमें से ही ये दुकान जो है अवैध कब्जा इसके ऊपर भी कर रखा है, तो दुकान वाले से बात कर लेते हैं कि यदि इस तरह से जो अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, ये अगर यहाँ पे आपकी दुकान के ऊपर यदि कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सेक्रेटरी वो अतिक्रमण को हटाने के लिए अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप इस अभियान में सेक्रेटरी साहब के साथ हैं? सबसे पहले हाँ जी, अगर औरों को हटेगा तो हम तो सबसे पहले खुद हटाएंगे, कोई विरोध नहीं थी, सबसे पहले हम हटाएंगे। शहर खुद रहना चाहिए। हर बार क्या परेशानी आती है आपको? बस परेशानी यह है जी, रोड पर पानी बहुत ज़्यादा भरता है, थोड़ी बारिश होने कोटे कोटे पानी होता है, ये सब अतिक्रमण और अवैध कब्जों के कारण ही होता है। हाँ इसके कारण होता है। तो दोस्तों ये तैयार हैं जो नगर पालिका सेक्रेटरी ने जो शुरुआत की है, तो इसी तरह से हम और भी लोगों से बात करते हुए आपसे दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो है इस अवैध कब्जों से और तंग आ चुके हैं, और उनके विचार भी सुनेंगे हम। ये हमारे सामने वो भाई है जिनके ये जो अब इन्होंने छप्पर लगा रखा है, तो पहले ये टीन था, ये अब इन्होंने पर्दा लगाया जो भी है अपनी छाया के लिए। तो नगर पालिका के सेक्रेटरी जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपका टीन भी हटा दिया गया है जो आप अवैध कब्जा करके बैठे हुए थे, तो इस कार्य से आप खुश हैं? हम खुश हैं जी। एक तरफा की कार्रवाई हुई है तो सारा बाजार का होना चाहिए तो काम। मेरी एक लिए दुकान टूटी है, इसका तो बहुत नुकसान हो रहा है जी मेरा। कि सोमवार का टाइम दिया गया है कि भाई सोमवार तक जितने इनको जो भी टाइम दिया गया कि आपकी तोड़ दी गई, और भी अतिक्रमण को हटाया गया था, और भी साथ में टूटते हैं तो अच्छा काम है। काम तो अच्छा है जी, फिर भी ये दुकानदार का नुकसान है जी सारा का जी। ये 5-4 फुट तक की तो टीन का ज़रूरी है, ध्यान धीमी खातर तो ज़रूरी है। बाकी मेरी एक दुकान टूटी, इसका बहुत वो है जी, सारा शहर ने छोड़ कर मेरे बीच में अटैक कराया गया जी। तो सेक्रेटरी साहब का और नगर पालिका के कर्मचारियों का ये साफ साफ कहना है कि अगर अवैध कब्जे इस तरह से कैसे रहेंगे, तो जो नालियों के ऊपर, नालों के ऊपर जो सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो ये तो काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो, तो आपको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग है जी, हम हटा देते थे जो हमारे से कहते तो हम कह उठा देते अपना सामान जी, ऐसी कोई बात नहीं जो सीधा अटैक मेरे ऊपर बोला जी उन्होंने। तो आपके साथ साथ औरों के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी काफ़ी? नहीं, मेरे ही दुकान पर सीधा अटैक है बोला गया जी सारा। तो अब औरों के ऊपर कार्रवाई होती है तो सही रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, काम सूरत शहर की उसके खातर हो तो बढ़िया काम है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा तोड़ दिया गया, मेरे को इस बात से एतराज़ नहीं है, लेकिन और भी जो दुकानदार भाई है उनको भी जिस तरह से बताया गया कि सेक्रेटरी साहब के द्वारा सोमवार तक का टाइम दिया गया है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और मैं इसमें सहयोग देने के लिए भी तैयार हूँ। दुकानदारों के साथ साथ जो रेडी वाले भाई हैं, इनकी भी रेडियाँ हटवा दी गई थी, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी रेडी यहाँ पे लगाई गई थी, जो सेक्रेटरी साहब आए थे नगर पालिका से, तो उनके द्वारा रेडियाँ हटाई गई थी, आपने फिर से रेडियाँ लगा ली है, तो जो नगर पालिका के सेक्रेटरी के द्वारा अवैध कब्जों को, अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, वो ठीक है या गलत है? गलत है जी। देखो गरीब आदमी टाइम पास करे, ये होने नहीं दे रहे हैं, कहीं भी नहीं टकन देंगे। बता कितने दिन हो गए, देखो आप इस बात के बारे में तो बहुत परेशान है, और किस तरह बच्चे पढ़े जाएंगे नू। देखो आप ने अपनी बात रख दी, जो सेक्रेटरी है जो शहर के लिए जिस तरह से भीड़ भाड़ जो है वो भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ के कारण लोग भी परेशान होते हैं, आने जाने में भी दिक्कत होती है, नालों की सफाई नहीं हो पाती, अवैध कब्जे करके इतने दिन बाहर निकाल दिए गए हैं, तो नगर पालिका सेक्रेटरी अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो अच्छा कर रहे हैं जी। देखो फिर हमारा भी तो टाइम पास होना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए ना। टाइम पास तो आपका जिस तरह से व्यवस्था जो शहर की व्यवस्था को लेकर काम कर रही है जो नगर पालिका, तो वो तो काफ़ी अच्छा है, तो उसमें ठीक है जी, वो तो ठीक है जो कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है। बाकी हमारा भी हिसाब होना चाहिए ना, तुम भी टाइम पास कर लो भाई, हम बाल किस तरह पढ़ाएं जी, ये बात है। तो आप क्या चाहते हैं नगर पालिका के, आपको रेडी वालों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देख लो जी कि समाधान करना चाहिए जी। समाधान बिना तो देखो 30-30 40-40 साल हो गया हमें नाड़ बैठे ना, बाल किस तरह पढ़ेंगे नू, तो फिर तो काम जो कर रही है नगर पालिका वो काफ़ी अच्छा कर रही है। आपका कहने का ये है कि आपके लिए भी कुछ सोचना चाहिए? हाँ जी, हमारे लिए भी सोचना चाहिए, जो कर रहा काम करना हो तो ले करना है उसने, वो तो करने के लिए ठीक है जी। तो शहर की साफ सफाई के लिए तो काफ़ी अच्छा काम है। वो ठीक है जी, शहर सफाई के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए जी, नू बालक नहीं पढ़ेंगे। दुकानदार के विचार लिए जा रहे हैं, तो इन भाई साहब का क्या कुछ कहना है? तो भाई साहब जो अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका के सेक्रेटरी जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, शहर के सुधार के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी हो जाती है, लोगों के लिए पैर रखने तक की, मोटरसाइकिल तक की, यहाँ तक कि साइकिल तक निकालने की भी जगह नहीं मिल पाती, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? कुछ हद तक तो ठीक है ये सब चीज़, पर सेक्रेटरी साहब को और
प्रधान फतेह सिंह को भी ये प्रधान फतेह सिंह नहीं है, प्रधान भारती पवार जी है। वो एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, पूर्व प्रधान रह चुके हो। अच्छा ठीक है, तो सेक्रेटरी साहब को ये बात ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए कि दुकानदारों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो और जो रेहड़ी लगती है उनको भी ज़्यादा परेशानी ना हो। नालों की सफाई तो आज तक होती आ रही थी, अब भी होगी, पर ये नहीं है कि दुकानदार को इतना ज़्यादा तंग किया जाए। नहीं, जो दुकानदार भाई, आप दुकानदार के एज ए दुकानदार ना सोच के आप एक आम नागरिक की तरह सोच के अपने विचार रखो कि जिस तरह से ये अवैध कब्जे, क्योंकि नालियों की आपको ही पता, नालों की सफाई जब सभी दुकानदार भाई ऐसे कब्जे करके बैठेंगे तो सफाई नहीं हो पाएगी। तो कार्यवाही जो सेक्रेटरी कर रहे हैं वो कितनी सही मानते हैं आप? फिर एक लिमिट रख दी जाए, इतने फुट तक तुम अपनी जगह बाहर निकाल सकते हो। मतलब अवैध कब्जे फिर भी आप चाहते हैं कि होने चाहिए, पर जो जगह है, क्योंकि दुकान का साइज बहुत कम है, तो आप सरकारी जो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर तो आप अपना कब्जा करके नहीं बैठ सकते ना। तो यही तो सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इस तरह से कब्जे करके बैठे हैं। आपका तो ये दिख रहा है, ये कुछ एरिया है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा जो है और भी जो दुकानदार भाई है वो काफ़ी, आपका तो ये एरिया देख लो आप, ये 4-5 फुट का होगा, लेकिन कई दुकानदार भाई 10-10, 12-12 फुट का करके बैठे हैं। एक सीमा तय हो जाएगी ना कि 3 फुट तक रहना है, 4 फुट तक रहना है, तो उसमें सारे दुकानदार एक बराबर हो जाएंगे। जिन्होंने 3 या 4 फुट ही ना रहे, वो सब कुछ अवैध कब्जा ही खत्म कर दिया जाए तो कोई क्या दिक्कत है? वो तो जब सबके साथ होगा तो फिर होगा ही सभी के साथ। सहमत है ना इस चीज़ से कि भाई ठीक हो रहा है जो कुछ हो रहा है? हाँ ठीक हो रहा है, पर ये बात है कि थोड़ा बहुत टाइम दे दुकानदारों को। तो टाइम के लिए तो अब सोमवार तक, जैसे कि बोला गया, सोमवार तक का टाइम दिया गया आप सभी को, तो सोमवार तक का, बीच में संडे भी है, तो उस ड्यूरेशन में आपको अगर खुद, क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं बार बार सेक्रेटरी की भी, हम करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, आप खुद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप आपने कुछ सोचा है कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे या सेक्रेटरी का ही वेट करेंगे? बल्कि एक साइड नालों की सफाई ना करके, क्योंकि बाजार है, बाजार के 2 तरफ नाले हैं, ठीक है, सेक्रेटरी साहब को ये भी बता दे कोई जाके कि एक तरफ नाले हैं, दूसरी तरफ नाला तो दिख ही नहीं रहा, वो देखो उधर का तो कोई ज्ञान ले ही नहीं रखा, उधर भी नाले हैं। तो उधर धीरे धीरे करके सेक्रेटरी साहब से जो हमने बात की तो उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके, एकदम से कोई काम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके सारे काम होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से ही शुरुआत करनी है, शुरुआत वहाँ से भी हो सकती है। नालों की सफाई करनी है तो वहीं से ही होती आएगी, जहाँ पे अगर अड़चन आती है तो वहीं से ही शुरू करेंगे, कोई रोकने वाला भी नहीं होगा फिर सेक्रेटरी साहब को। तो कुल मिला के कहने का मतलब दुकानदारों पे नहीं आने की जरूरत, जहाँ पे नाले गंदे हैं पहले वहीं से ही सफाई करवा लें, जैसे टैक्सी स्टैंड के पास, नगर पालिका के पास। तो आप सेक्रेटरी साहब को सहयोग कर रहेंगे पूरा? कर रहे हैं सही। भाई साहब, जिस तरह से अब नगर पालिका के सेक्रेटरी कार्रवाई पे कार्रवाई करते जा रहे हैं और शहर की व्यवस्था के लिए साइकिल तक निकलने का रास्ता नहीं है, तो ये काम जो सेक्रेटरी करे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल संतुष्ट हाँ जी। हम तो सबके हट जाने चाहिए, रोड पर हैं, बस आवा है, कोई साधन आवा है, भीड़ लगी रहे, जाम लगा रहे, इस चीज़ का छुटकारा मिल जाएगा, लोगों ने आने जाने भी राह हो जाएगा। ठीक, नाला क्लियर करवा दें तो बढ़िया है। और भी लेकिन सब कहना चाहिए, नू नहीं भाई अगर उनके जानकारा का छोड़ दिया, बीजेपी के बंदे छोड़ दिया, बाकी क्या कर दिया, नू नहीं भाई गरीब ने सेध गिरा, अमीर ने नहीं, क्यों कहूँ। तो ये सेक्रेटरी साहब के लिए भी मैं मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि इन्होंने साहब कहा है कि कार्रवाई जब होती है तो ऊपर से प्रेशर जब किसी के ऊपर आता है तो दुकानदार, कुछ ऐसे दुकानदार है जो बीजेपी के बताए जा रहे हैं कि उनकी दुकानों को छोड़ दिया जाता है और बाकी के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। तो ऐसा भेदभाव हालांकि वो कर नहीं रहे, एक तरफा ही ले रहे हैं वो। हाँ, एक तरफा हो रहा है फिलहाल, तो ऐसा ही काम होगा तो बढ़िया होगा, रोड क्लियर हो जाएगा, साधन की सुविधा हो जाएगी। तो आप दुकानदार है और अपने दुकानदार और भाई है, उनसे भी आप सहयोग देने के लिए तैयार है वो भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आड़ा मामी तैयार हाँ, कोई भी कोसवा भी दुकानदार आड़ा मना नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं ये दिखाना चाहूँगा, एक बार मैं भाई को बोलूँगा कि इधर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। इधर से जाने के बाद ये जो यहाँ से आप देखेंगे डायरेक्शन करके, तो इनका 4-5 फुट का, तो इसी तरह से कई दुकानदार भाई जिनके 15-15 फुट के बाहर तक निकले हुए हैं, तो बड़ी बड़ी परेशानियां यहाँ के लोगों को करनी पड़ती है। अब ओवरऑल जो देखने में आ रहा है कि सभी दुकानदार भाई जो है नगर पालिका के सेक्रेटरी का सहयोग करने के लिए तैयार है।